हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? उम्मीद होगा सभी बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना सेंटअप एग्जाम जबरदस्त तरीके से दिए होंगे। बात कर रहे हैं क्लास 12th के बिहार बोर्ड के बच्चों की, और मैं बात कर रहा हूं आपका जय भैया फिजिक्स के पेपर को लेकर के। तो पेपर कैसा है, पेपर कैसा जाएगा, वो सब कुछ हम लोग इस पेपर में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि कई बच्चों को लग रहा होगा पेपर ट्रिपिकल है, कई बच्चों को लग रहा होगा पेपर सिंपल है, कई बच्चों को लग रहा होगा अरे पेपर ये नहीं देना चाहिए था, और कई लोगों को कह रहे हैं यो कोई पेपर होता है। तो आज सभी बच्चों की फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे, और आज हम बात करने वाले हैं क्या हम लोगों ने हुंकार में पढ़ा, क्या हम लोग ड्रीम देख सकते हैं हुंकार बैच पढ़कर, बिहार बोर्ड से पढ़कर और अपने पीडब्ल्यू से पढ़कर, क्या हम लोग 100 के पास पहुंच सकते हैं? अरे बाबू पहुंचोगे भाई, इतना अभी तक विश्वास नहीं है तो एक एक क्वेश्चन को रियलाइज करके बताएंगे। बाबू गर्दा उड़ा दिया है हम लोगों के हुंकार बैच ने। जी हाँ बच्चों, बात करने जा रहे हैं अपने भौतिक शास्त्र फिजिक्स के पेपर की, अपने सेंटअप एग्जाम। अगर आपने पेपर दिया है तो पेपर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और सारे बच्चे जानदार तरीके से समझेंगे, शानदार तरीके से समझेंगे। उम्मीद होगा सभी बच्चे अपने अपने पेपर को फोकस करते होंगे, और सभी लोग कर भी रहे होंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति अगर खूब भरी हुई बस में जाता है तो वो दूसरों की सीटों को नहीं देखता है, वो अपनी सीट को देखता है। अगर वो अपनी सीट को देखता है तो ये वही करता होगा जो खुद में कंसंट्रेशन करता है। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूं आपके फिजिक्स के पेपर की। आइए जरा जानते हैं क्या अपने फिजिक्स के पेपर में। आप सभी लोग जानते हो खंड आ में, ए बाबू हिलो मत, हाँ जरा सही बच्चे गौर करेंगे। आप सभी लोग जानते हो हमारे खंड आ में पहले खंड में 70 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, जिसमें 35 क्वेश्चन का उत्तर देना रहता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। ठीक है, फिर विकल्प को ओमआर सीट में नीले और काले बाल पेन से रखना होता है, सभी को पता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, ब्लेड, नाखून का प्रयोग नहीं किया जाता है, सबको पता है। खंड बा में 20 सेक्शन बी में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, सारे 2-2 अंक के होते हैं, 10 प्रश्नों को करना होता है। इसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिल्कुल तरह से वर्जित रहते हैं। आइए जरा सारे क्वेश्चंस को हम लोग रियलाइज करेंगे, क्या हुंकार बैच में पढ़े हैं? अरे गर्दा उड़ा देंगे बाबू। जरा देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवेशित संधारित्र के दो पट्टियों के बीच के आवेशों का योग होता है। बोला जा रहा सम ऑफ टोटल चार्ज ऑन टू प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर। आप सभी लोग जानते हो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर टोटल चार्ज पूछा जाएगा तो टोटल चार्ज बाबू क्या होता है? 0। तो क्या पहला ऑप्शन नहीं दे पाए होगे? दिए होगे, हमको पता है, हमको विश्वास है दिए होगे बाबू। जरा सुना तो, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में व्यंजक का होता है, कहाँ होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, इक्वेटोरियल पोजीशन पर विभव क्या होता है? 0 होता है। जरा जानदार तरीके से पढ़िएगा, हम शानदार तरीके से समझाएंगे बाबू लोग, जरा ध्यान से सुना लोग। बोल रहा है 100 वोल्ट तक, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र में संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? U बराबर हाफ CV², जानते हो ना? U की वैल्यू 1 जूल है बाबू, हाफ C, V की वैल्यू 100 है, 100 का स्क्वायर करोगे तो बाबू 10,000 आएगा। 10,000 को कैंसिल करना, आएगा बाबू कितना? आप बताओ 5,000। तो C की वैल्यू 1/5 गुणे 10⁻³ 0.5, या फिर हटाव लोग एकरा के हम 10/2 10/5 ए बाबू 10/5 गुणे 10⁻⁻4 लिखेंगे, और लिखेंगे 2 गुणे 10⁻⁻4 फैरेड का ऑप्शन नंबर बी लगा के नहीं आए थे। ऊपर वाले का ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जरा ध्यान से सुनो, 0 तो इसका हम लोगों ने बोल ही दिया, सब कुछ बिल्कुल झमाझम है, बिल्कुल घबराए के नहीं के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से पढ़ ले बानी जाओ, जरा ध्यान से सुना।
बोला जा रहा है 10 माइक्रोकुलाम और -10 माइक्रोकुलाम के आवेश एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। स्थितिज ऊर्जा बताओ। आप बताओ के Q1 Q2 अपॉन में R पढ़ले बाड़ा कि नहीं के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू होती है बाबू 10 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 और ओकरी वैल्यू माइनस का 10 गुणे 10 से घाते -6। ए बाबू बीच की दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर। 40 इंटू 10⁻²। घबराए के नहीं के 2 जीरो हटा दो, हई सब कैंसिल हो जाई। ए बाबू तू कहाँ से आ गई? हई सब कैंसिल हो जाई। अब बचेगा माइनस का 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9/4 9/4 के सॉल्व करोगे तो 2.25 आवता का आ गईल डरे के नहीं के बिल्कुल झमाझम। ठीक बा ना? अब जरा देखो बच्चों, अब जरा देखो, बोला जा रहा है एक आवेशित चालक के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सतह के लंबवत होती है। सतह के लंबवत होती है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है किसी भी चार्ट स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो यस और नो? बात समझ में आई? 1 वोल्ट का विभवांतर त्वरित करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग इनटू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो यस और नो? बात समझ में आया? अरे सब जानदार रहुए हो, पता नहीं तो हम लोग कहीं नर्वस तो नहीं के हो गई जा, पता नहीं कि हमके तो। बोला जा रहा है यदि किसी समांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु को के आपेक्षिक वैद्युतशीलता वाले माध्यम में विस्थापित कर दिया जाए तो धारिता क्या हो जाएगी? ए बाबू एयर में कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रखोगे बाबू तो के अपॉन में डी, मतलब पहले से धारिता के गुनी बढ़ जाएगी। तो के गुनी बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस बाई के टाइम्स। याद बाटे कि नहीं के? अब बताओ वोल्ट पर मीटर ई बराबर होता है V अपॉन डी। आप बताओ वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की यूनिट होती है। बोलो बात समझ में आई? जल्दी, अरे समय नहीं खे हो, बिल्कुल आधा घंटा लायक रहुए पेपर। किसी तार का प्रतिरोध 50 ओम है, चालकता बताओ 1 अपॉन में R 1/500 दिया है। आप बताओ 500 का मतलब 0.002 0.002 ओम इनवर्स। लो का करना था? आराम करना था। हाँ जल्दीबाजी में तुम लोग ये भी करे होगे, कौनो लोगों के भागो तो नहीं क्या बात? बोला यस सर नो? वेरी गुड बच्चों। आगे जरा समझो, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है बाबू। अगर प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो सीधे सीधे डेल्टा R अपॉन में R इंटू में 100। आप बताओ 2 डेल्टा L अपॉन में L इंटू में 100। ए बाबू सीधे से समझो, 2 इंटू में 2% मतलब 4% की वृद्धि होगी। 4% की वृद्धि होगी। सीधा से सीधा फंडा करते हैं, बिल्कुल भना भन। अब देख लो कितना टाइम लिया हमने, 1 मिनट ना 30 सेकंड में एगो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कहोगे, समझे ना? जूल के इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है, समझे ना बाबू? बूझ बूझ के कर लोग। दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है। अब बोला जा रहा है उनके बीच लगने वाला बल। ए बाबू बल होता है प्रति एकांक लंबाई पर, वैसे फार्मूला होता है F/L μ0 अपॉन में 2 आप बताओ I1 I2 अपॉन में क्या होता है? R। I1 I2 अपॉन में क्या होता है? R। बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से पढ़ो। L की वैल्यू कितनी है? 1। L की वैल्यू कितनी है? 1। आप बताओ F इज टू में आप बताओ μ0 अपॉन 2 की वैल्यू होती बाबू 2 इंटू 10⁻⁻7। आप बताओ I1 I2 अपॉन में R। बोलो यस और नो? यस और नो? ए बाबू जल्दी अइला तो नहीं खे, ध्यान में रखियो जा। हाई बाटे 2, हाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी। लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है? आप सभी लोग जानते हो, आपेक्षिक चुंबकशीलता की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। डी ऑप्शन होगा। आप बताओ ध्रुवों पर नमन कोण का मान
चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होला। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। चलो आ जाओ, डोमेन किस पदार्थ के बने होते हैं? फेरोमैग्नेटिक के बने होते हैं। ठीक है, दुई बराबर दिक् रेखा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को अब जरा देखो, बराबर दिक्पात वाले दिक्पाती रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? दिक्पाती रेखा। उम्मीद होगी कि सभी बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से पेपर में कुछ नहीं किए। अब तो हमसे एक एक सॉल्व करा लो, नहीं तो रियलाइज कर लो कि पेपर में कोई दम नहीं था, हम लोग कर सकते थे, ये हम लोगों ने किया है ये। अब बताओ, अगर आप हमसे पढ़े हो, बताओ ये कोई क्वेश्चन में दम है? बताओ कोई दम है? अगर लगाए होगे तो एक एक बस बैच में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना था आपको। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है भैया? टी बराबर 2 पाई इज टू में आई अपॉन में एम बी होता है बाबू लोग। ये होता है किसी बार मैग्नेट। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने पर आवर्तकाल हमेशा बढ़ता है। ये तुमको कौन बताया है? हमने बताया है। याद रखिएगा बेटा, इंक्रीज होता है। मतलब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना था। अगर आपसे बात करूं, आप कोई भी क्वेश्चंस देखोगे, चाहे ये हम क्या एक एक तुम हमसे सॉल्व करवा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं के। सब सारी किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है, तुम हमसे ट्रिक ले लो। कौन सा? ध्वनि का, ये सुनो तो, ध्वनि का थोपरा कहना, थोपरा कहना अल्फा बीटा जैसा नहीं। नहीं का मतलब होता है बाबू, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। कौन कौन सी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती? अल्फा, बीटा, कैनॉल। कौन सी? कैनॉल किरणें, पराध्वनिक किरणें। ध्वनि का थोबड़ा कहना पराध्वनिक, पराध्वनिक। ध्वनि का मतलब ध्वनि। ला हाई 5 तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। ध्वनि, पराध्वनिक, कैनॉल, अल्फा किरणें, बीटा किरणें। बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया? हम पहले बता रहे हैं। अब देखो, इसमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? बताओ। ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स। तरीका सीखो ना, तरीका। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण मुड़ जाती है। मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं बाबू, अपवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? टोटल इंटरनल। ऑप्टिकल फाइबर एक ट्रांसमिशन लाइन है, एक वेवगाइड है। ट्रांसमिशन लाइन एंड वेवगाइड दोनों हैं। इनमें से कोई नहीं पढ़े ले, एक एक क्वेश्चन की जानकारी कराए। देखो यार, बहुत सीधा सा फंडा है। अगर आप थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज करे हो, अगर आपने थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज किया है, पढ़ा है, तो आपको जितना भी क्वेश्चन, कितनों क्वेश्चन आ जाए, सब तुमको लगाया हुआ होगा। तो हम तो कहते नहीं, ऐसे ऐसे कोनो भी तरीके से पढ़ लो। किस प्रकाश के रंग का कारण होता है? उसका तरंग दैर्घ्य, उसका आयाम, उसकी कला, उसकी देखो प्रकाश का कलर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ बताता है। ये देखो, आप बताओ छोटे आपतन कोण के लिए अगर है तो आप बताओ डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? कौनो क्वेश्चन देखो, हमको जल्दीबाजी नहीं खे। n-1 इंटू में ए हम कह रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से देखो, बिल्कुल अच्छी तरीके से कौनो क्वेश्चन पढ़ोगे। आई आप देखो, निम्नलिखित में से धातु की कारफलन न्यूनतम किसकी होती? क्या नहीं पढ़ाया है? नमन कोण का उत्तरी ध्रुव तथा विषुवत। अब बताओ, देखो ये हमने कितनी बार बताया। हाई होता है पोल, ये क्या होता है? पोल। ये होता है पोल, ये होता है इक्वेटर लाइन। यहाँ पर एंगल होता है नमन कोण 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री। हैजा होला 0। अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आओगे तो वैल्यू घटती हुई नजर आएगी। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाओगे तो बताओ नति कोण का मान घटता है। का है सब, मतलब हम कह रहे तुम कौनो क्वेश्चन देखो,
चुंबकीय क्षेत्र फलाना ठीक। आप बताओ ई अपॉन में बी, सॉरी वैसे ई अपॉन में बी जो होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, लेकिन बी अपॉन में ई है तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन बाबू इसका मात्रक सेकंड पर क्या होगा, मीटर। सेकंड पर क्या होगा, मीटर। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अरे मोस्टली पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के क्या होता है, बराबर होता है। बोलो क्या एक भी बच्चा लोगन के प्रॉब्लम, एक भी लड़का लोगन के प्रॉब्लम? बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल जोरदार और शानदार तरीके से पढ़ना है। अरे देखो अब हाई क्वेश्चन सब बताएंगे। अब जरा देखो ना, दो डायप्टर और हाई डायप्टर, दो डायप्टर P1 हो गया, P2 हो गया माइनस का 3.5 डायप्टर माइनस के साथ। अब बोल रहा है संपर्क में। अब हाई हाई स्कूल का लेवल वाला हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे क्या भाई? आप जरा देखो ना, 3.5 P की वैल्यू माइनस का 1.5 डायप्टर। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। ऑप्टिकल फाइबर में एक एक क्वेश्चन पढ़ाया गया, एक एक क्वेश्चन। अपना हुंकार बैच जितना भैया लल्लन टाप है ना, उतना लल्लन टाप कोनो बैच नहीं होगा बिहार बोर्ड में। इस चीज की हम गारंटी लेते हैं बच्चों, इस चीज की हमें 101% गारंटी लेते हैं कि जितना हम लोगों ने प्रैक्टिस कराई है ना, छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ाया गया, एक एक चीज को पढ़ाया गया। जब एक एक चीज को पढ़ाया गया तो तुम समझ सकते हो कितना खूबसूरत तरीके से पढ़ाया होगा, सुंदर तरीके से पढ़ाया होगा। तुम कहीं के भी क्वेश्चन निकालो देख लो। अब हमारे पास व्यतिकरण आ गया। लॉर्ड रेले का रूल हमने बताया, आई प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर 4 होता है। क्या देखें इसमें, क्या देखें बोलो? अब जरा देखो, अब बोला जरा विनाशकारी, विनाशकारी व्यतिकरण। एक होता संपोषी, एक होता विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण के लिए हमेशा क्या होती है, तीव्रता कम होती है। तीव्रता होती है कम तो पथांतर किसके बराबर होगा? ये होता है दीप्त फ्रिंज के लिए, ये होता है 2m-1, 2n-1 भी लिख सकते हो और +1 भी लिख सकते हो। प्लसो वाला सही और माइनसो वाला सही है, दोनों एक में ना मिलेगा, ठीक है? अरे यार हम तुमको क्या बताएं, सब ऐसे क्वेश्चंस आए कि थॉमसन विधि द्वारा हम पाते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान। जे थॉमसन विधि पढ़ाई थी, रदरफोर्ड विधि पढ़ाई थी, आपको हमने नील्स बोहर का मॉडल पढ़ाया था। जे थॉमसन में यही तो बताया गया था भाई, ये मॉडल तरबूज का मॉडल है, जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, सब कुछ देखो सीधी। प्लांक स्थिरांक बोला गया, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? सबसे पहले मात्रकों तो याद रखो, प्लांक E बराबर होता है बच्चों h न्यू, h की वैल्यू हटाओ, मात्रक होता है जूल इनटू में सेकेंड। जूल क्या होता है? ml² t-2। सेकेंड क्या होता है? t। तो आप बताओ ml² t की पावर -3। हाई सिंपल सा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सिंपल सा है। किसमें से आवेश रहित है? अल्फा कण भी है, बीटा, इन सब में आवेश होता है, फोटॉन में कोई भी आवेश नहीं होता। फोटॉन तो प्रकाश है। बोलो यस और नो, बोलो। हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल प्रकाश की चाल का अनुपात, ध्यान करो मैंने आपको पहली कक्षा के लिए चाल का फॉर्मूला पढ़ाया होगा। जो पहली कक्षा के लिए चाल होती है वो कक्षा की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रूफ कराया है कि नहीं कराया? एक एक बच्चा बोलेगा, हमको जल्दीबाजी नहीं है। देखो कक्षा की त्रिज्या किसके अनुक्रमानुपाती? अरे दादा ऐसे सब पूछा जाएगा, -13.6 Z² अपॉन में n²। बताओ यही तो है, Z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Z² के बाबू। क्या बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे मूल कण होते हैं। नहीं होंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अगर ग्रेविटॉन भी होता, अगर ग्रेविटॉन भी होता, ए बाबू जरा ध्यान से सुनो, पढ़ाया। अच्छा सबसे पहले बताओ मूल कण की डेफिनेशन क्या होती है? मूल कण की डेफिनेशन बताओ।
वे कण जिसका निर्माण अन्य कणों से नहीं होता, ऐसे कणों को ही मूल कण कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं? सब के सब हमारे क्या हैं? एक मूल कण कहलाते हैं। इनका निर्माण किसी अन्य कणों से नहीं होता है। बोलो यस और नो, बोलो बस। अब देखो ऐसे में क्वेश्चन क्या आता है, देखो ऐसे में क्वेश्चन क्या आता है, पीएन जंक्शन होते हैं, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, दो अर्धचालकों का एक जंक्शन होता है। बोलो यस और नो। ये सारे मतलब ये वो और गेट, नॉर गेट, और गेट सभी लोग जानते हो y बराबर a प्लस बी, आप सभी लोग जानते हो y बराबर में a डॉट बी, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, y बराबर में एक बार बी। बोलो गेट्स नहीं पढ़ाए गए? गेट्स नहीं पढ़ाए गए। बोला जा रहा है नॉर गेट, नॉर गेट क्या होता है तुम बताओ? नॉर गेट में नॉट और गेट मिला करके बनाया जाता है। तो आप बताओ a प्लस बी के ऊपर बार लगा दो, तो a प्लस बी के ऊपर बार लगा दोगे तो ये हो जाएगा नॉर गेट। बोलो, तो हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, देखो F1 व्हेन टू थिन लेंसेज, बोला जा रहा है F1 और F2 फोकस दूरी वाले d दूरी पर रखे हो तो उनकी समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी बाबू? ये होगी d दूरी पर रखे हो तो, बोला जा रहा है d दूरी पर रखे जाए तो उनकी ये होगी फोकस दूरी का फार्मूला। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। बात समझ में आ रही है? बात, क्वेश्चन सारे सिंपल थे प्यारे बच्चों। अगर आप पढ़े होते हुंकार बैच तो विश्वास करो आपने गर्दा उड़ा दिया था। एमसीक्यू में तो हम लोगों ने झंडा गाड़ा ही गाड़ा है, लेकिन बच्चों अगर हम बात करें, क्या हम लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस भी उतने ही फंसे हैं जितने फंसने चाहिए थे? आइए जरा बात करते हैं। बोला जा रहा है परावैद्युत शक्ति तथा परावैद्युतांक, आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। सबको परावैद्युतांक की परिभाषा पढ़ाई गई है, के बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोल रहा है क्या? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर की एनर्जी निकालनी है। U बराबर हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला देना है। ठीक है, अब जरा देखो, किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हो? चालक की धारिता कैसे बढ़ाई जाती है? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D होता है। प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके बढ़ा सकते हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा कर सकते हैं, प्लेटों के बीच के परावैद्युत पदार्थ को भरने पर धारिता बढ़ सकती है। एम्पियर का परपति नियम, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन, वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। लेंस की क्षमता, देखो हाई तो आया है भाई, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। भंवर धारा के दो अनुप्रयोग, वाटहीन धारा क्या होती, क्या नहीं पढ़ाया? ऐसी धारा जिसमें वे धारा जिसको प्रवाहित करने पर कोई शक्ति क्षय ना हो, ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। अब देखो, इतने इतने कूलाम के बिंदु आवेश को कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। लो ई बराबर, न्यूमेरिकल में हमारी बच्चा लोगन के दिक्कत होता है, ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो सब करेंगे ना। 450, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू बाबू कितनी है आप बताओ? 5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में आर स्क्वायर। बताओ, आर की वैल्यू निकालनी थी, न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है। ब्रूस्टर का नियम लिखिए, 10 बराबर n होता है। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक बताइए। पी टाइप में हम लोग 3 संयोजकता वाला कोई पदार्थ मिलाते हैं और एन टाइप में 5 संयोजकता वाला कोई पदार्थ मिलाते हैं। बोलो, प्रकाश के व्यतिकरण और ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? खूब अच्छी तरीके से वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया गया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी है, डी ब्रोगली, लैम्डा बराबर h अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2m k होता है। 2m k होता है बाबू, के हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, फार्मूला आता होगा तो तुम कर लोगे। और ऐसे क्वेश्चन स्टेप मार्किंग के होते हैं। देखो 1+1 है, 1+1 का मतलब फार्मूला लगा दिए तो 1 नंबर मिल जाएगा तुमको, और सोल्यूशन कर दिए तो एक और ही मिल जाएगा। बोलो यस सुनो। अब ये एक डायग्राम है, बैटरी से करंट जाएगी लेकिन इसमें नहीं जाएगी क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये करंट इधर जाएगी, बट जाएगी, तो दोनों समांतर क्रम, हाई हेकरा के श्रेणी क्रम। आई बराबर लगा दोगे E अपॉन आर, आई निकल आएगा,
आई इसमें फ्लो हो रही है, इसके सिरों के बीच वोल्टेज निकाल लो। ध्यान से सुनो, इसके सिरों के बीच क्या निकाल लो? वोल्टेज। अब मान लो जितना भी वोल्टेज आएगा, हेकरे में से हेकरे को घटा दो, इसको इसको इसमें से घटाओगे, जितना वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज इसके होगा, क्योंकि समांतर क्रम में होगा। समांतर क्रम में जब विभवांतर समान होगा तो क्या पूछेगा? आवेश पूछ रहा होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज नेग्लिजिबल एंड कैपेसिटी क्या बोल रहा है? स्थायी धारा प्रवाह, स्थायी धारा की गणना कीजिए। अरे कोनो न्यूमेरिकल में दमे नहीं के, धारा तो निकाले चुके, ई खराब बाटे। हई दोनों समांतर, हई एकरा के श्रेणी आई बराबर ई अपन आर, खत्म। हम तो बोल के और ही ऊपर के न्यूमेरिकल देख रहे थे। √2 अपवर्तनांक वाले देख लो, हाई 2 नंबर का आया साइन सी बराबर 1 में एन, एन की वैल्यू √2। आप बताओ, ये हो गया साइन 45। आप बताओ सी की वैल्यू कितनी हो गई? 45। ये करना था हम लोगों को। आपके सामने नजर आ रहा होगा, हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी कोई टाइम नहीं लगा रहे, कोई टाइम नहीं लगा रहे बच्चों। आ जाओ फिर, आ जाओ अपने हाई वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले बोहर का परमाणु मॉडल आप सभी को समझाया गया था। बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को संशोधित करते हुए अपनी बात करी। यंग के हमने पहले बोला है, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन फंसता है 5 नंबर में। बस सीधे सीधे समझ लो, व्यतिकरण से आप क्या समझते हो? फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक W बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाई में स्मॉल डी। आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। अब इहो लिखो ही बजा, देखो ई के इज टू में ई माइनस का W, ई के इज टू में आपको पढ़ाया होगा HC अपॉन में लैम्डा माइनस का HC अपॉन में लैम्डा नॉट। बोलो पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? ऊर्जा की पट्टियां, निर्माण, चालक, अर्धचालक, सारी थ्योरी डिस्कशन हुई है बच्चों। मतलब ये फ्लो में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हम एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे तो फिर आप हो जाओगे बोर। हम तो आपको बीच बीच से ऐसे उठा कर दे रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है जो आपके हुंकार बैच में नहीं मिला है? बोलो कौन सा क्वेश्चन है? इसीलिए बच्चों मैंने बोला था तैयारी करते हुए चलिए, एक एक बैच एक को पढ़िए और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर से जरूर नोट करिए। चाहे फिर हमारा सेंटअप एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, गर्दा उड़ा देंगे, लल्लन टॉप बना देंगे, हर एक स्टूडेंट पढ़ेगा भाई। इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। बस जो बैच चल रहे हैं उन बैचेस को आपको पेपर तक ध्यान से पढ़ना है। अभी भी कोई बच्चा अगर 0% पर है तो परेशान ना हो, सारी स्ट्रेटेजी बताएंगे किस तरीके से फॉलो अप में लो। समझ में आ रही बात? सब कुछ पढ़ाया गया है। तो बस मेरा आज आने का यही रीजन था कि आपको हम जल्दी से जल्दी बता सकें कि हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा अपने हुंकार बैच में, आगे भी अभी पढ़ेंगे। अभी हुंकार बैच खत्म हो गया है तो क्या हुआ, फिर एक बैच लाएंगे। अपना बिहार का बच्चा जब तक जागेगा नहीं, जब तक बढ़ेगा नहीं, तब तक हम रुकेंगे नहीं। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद।